एमसीआरई के कैंडिडेट्स के लिए एक और बड़ी अपडेट आई है। आपके सिलेक्शन का पूरा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। अगर आपने ये एक छोटी सी मिस्टेक कर दी तो आपका नाम मेरिट लिस्ट से हटा दिया जा सकता है। ये अपडेट्स क्वालिफिकेशन सेट का सिलेक्शन से रिलेटेड है। एम्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना एप्लीकेबल क्वालिफिकेशन अपडेट नहीं किया है और इस वजह से उनको इनएलिजिबिलिटी का नोटिस मिल रहा है। अगर आपने भी क्वालिफिकेशन अपडेट नहीं किया है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आज एक नोटिस आया है जिसमें कि लिखा हुआ है, एम्स ने ऑब्जर्व किया है कई कैंडिडेट्स ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एप्लीकेबल सेट ऑफ क्वालिफिकेशन अपडेट नहीं किया है और जो भी इनएलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो माई पेज में इश्यू रेज कर रहे थे। इस वजह से एम्स ने एक बड़ी डिसीजन ली है। जो लोग रिसेंट रिजल्ट नोटिफिकेशन में क्वालिफाइड हैं उनको एप्लीकेबल क्वालिफिकेशन अपडेट करने का एक और चांस मिलेगा, लेकिन अगर आपने ये अपडेट्स नहीं किया तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। और अब क्वालिफिकेशन सेट अपडेट करने का न्यू शेड्यूल आया है, आपके पास फाइनल चांस है। एम्स ने इंस्टीट्यूट और पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्शन की डेट को भी शेड्यूल कर दिया है और अब आपको 5 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक अपना इंस्टीट्यूट और पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है और साथ में अपना क्वालिफिकेशन सेट को भी अपडेट करना है। अगर आपने अब भी ये अपडेट्स मिस कर दिया तो कोई भी एक्सक्यूज काम नहीं आएगा, एम्स आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ठीक है, मतलब ये आपका लास्ट और फाइनल अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने एलिजिबिलिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन सेट नहीं चूज़ किया तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको एम्स ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है, उसमें लॉगिन करके आपको वहाँ पर अपना मतलब कि वहाँ पर जो भी अपडेट का ऑप्शन दिया गया है उसको चेक करना है। फिर अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सही क्वालिफिकेशन सेट को चूज़ करना है और कंफर्म करना है और फिर सबमिट करने के बाद एक कंफर्मेशन मेल या मैसेज का वेट करना है आपको। एम्स के अकॉर्डिंग सारे अपडेट्स सिर्फ वेबसाइट पर ही अपलोड होंगे, कोई भी मैनुअल करेक्शन या एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो रेगुलरली एम्स की वेबसाइट को चेक करो ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो। कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो बिना क्वालिफिकेशन अपडेट किए चॉइस फिलिंग मत करना, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, रॉन्ग क्वालिफिकेशन सिलेक्ट मत करो वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। लास्ट डेट का वेट मत करो, जल्दी अपडेट कर लो क्योंकि एम्स में कोई भी लास्ट मिनट करेक्शन नहीं होता। अब हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। ठीक है, एमसीआरई में सिलेक्शन होने का सपना सभी कैंडिडेट्स देख रहे हैं, लेकिन क्या आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इस इम्पोर्टेंट फेज के लिए तैयार हैं? अगर एक भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं लाया तो सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी सी गलती आपका पूरा करियर ख़त्म कर सकती है। अगर आप भी एम्स में सिलेक्शन होने का सपना देख रहे हैं तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को इग्नोर मत करिए। ये लास्ट और सबसे क्रूशियल स्टेप है। अगर आप एक भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट भूल गए तो आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स 100% कैरी करना होगा। तो पहला है डाउनलोडेड रजिस्ट्रेशन स्लिप। ये आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रूफ है, बिना इसके एंट्री अलाउड नहीं होगी। ठीक है, डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम दिया है तो एडमिट कार्ड दिखाना होगा, इसके बिना वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। थर्ड है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी उम्र प्रूफ होने चाहिए। 10th का मार्कशीट या डीओबी सर्टिफिकेट वैलिड होगा। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी से हैं तो लेटेस्ट और वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, पुराना सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट एंड एसेट सर्टिफिकेशन EWS कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो वैलिड और अपडेटेड सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट PWD कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपने PWD कैटेगरी में अप्लाई किया है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का वैलिड सर्टिफिकेट ज़रूरी है। फिर आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो एम्प्लॉय के पास NOC सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, 10th 12th ग्रेजुएशन या जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसके ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर के आपको आनी होगी। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर रिक्वायर्ड है, मतलब आप जो भी पोस्ट आप सिलेक्ट किए अगर उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। फिर आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आप बाद में बनवा सकते हैं जब आपका फाइनल ईयर आएगा। ये प्रूव करता है कि आपका पास रिकॉर्ड क्लीन है। इस सर्टिफिकेट को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अटेस्ट करवाना होगा। आधार कार्ड, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए ये मैंडेटरी है, बिना इसके आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट माना जाएगा। पैन कार्ड, ये आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है रेसिडेंट सर्टिफिकेट। ये आपके परमानेंट एड्रेस का प्रूफ होता है जो कई केसेस में रिक्वायर्ड हो सकता है। अब मान लेते हैं कि एक भी गलती हो गया तो क्या होगा? तो डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हुए तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। एम्स वेरिफिकेशन के टाइम कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट फेक या इनवैलिड दिया तो आपको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। हर कैंडिडेट को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स एक साथ लेकर के आना होगा। अभी से सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, एक भी डॉक्यूमेंट्स रह गया तो सपना टूट सकता है। एम्स का डिसीजन फाइनल होगा, कोई भी अपील या एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो तुरंत अपने सभी सर्टिफिकेट्स वेरीफाई कर लो और किसी भी डॉक्यूमेंट्स की मिसिंग कॉपी अभी से निकलवा लो। और ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। अगर कोई भूल गया तो उनका सिलेक्शन भी कैंसिल हो सकता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट लगी तो अभी अपने फ्रेंड्स और एम्स एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करो। और MCRE के हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहो। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो ताकि एक भी अपडेट्स मिस ना हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।